हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी इसे जानते होंगे, लेकिन ये यूपीबीटी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर सिलेबस अपडेट हुआ है तो एक बार आप सिलेबस मैच कर लीजिए, लेकिन सिलेबस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसमें कि हमने नंबर सिस्टम क्या होता है वो पढ़ा था, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा था और उसको समझाया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि वीडियो ज़रा भी यूज़फुल अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, देखते हैं। इसकी बेस यानी 8 होती है, इसका बेस पावर जो होता है 8 होता है। अतः ऑक्टल संख्या की प्रत्येक डिजिट का मान 0 से 7 तक हो सकता है। अब देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे 7 तक होता है क्योंकि ऑक्टल है, यानी 8वां पार्ट इसका 7 नंबर होगा। टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 8 पार्ट आ रहे होंगे। जैसे कि हमने बाइनरी में देखा था, उसमें 2 होते हैं 0 और 1, तो उसमें 2 लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्टल ऑक्टल नाम से भी पता चल रहा है कि यानी 8। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब अगर कोई नंबर हमें दे दे और कहे उसको कन्वर्ट टू ऑक्टल नंबर, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, देखिए इसमें दिया हुआ है 734.33। अब जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था काउंटिंग कैसे करते हैं, तो ये हमारा पहला 0 के लिए काउंट होता है, फिर 1 2 इधर से। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड वाले, और इधर राइट साइड में आप जब काउंट करेंगे तो इधर -1 -2 ऐसे काउंटिंग होती है। तो काउंट करना आप सीख गए होंगे। अब इसको लिखेंगे कहते हैं ऑक्टल के फॉर्म में, कैसे लिखेंगे इसको तो वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए ऑक्टल को फॉर्म में कैसे कन्वर्ट, पहला आपका नंबर क्या है 7 है, तो उसको ऑक्टल में लिखना है। तो 7 मल्टीप्लाई इन या आपको इंटू लिख लीजिए या मल्टीप्लाई लिख लीजिए। तो 8 की बेस 8 है आपका, ये देखिए यहाँ पे बेस देखिएगा क्या है, उसी को यहाँ पे आपको लिखना है। तो बेस 8 है तो इसको यहाँ पे 8 लिखेंगे। इसकी पावर देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक, इसी प्रकार प्लस लगा के अगला हम लिखेंगे नंबर 3। फिर उसके बाद बेस 8, उसके ऊपर देखिए पावर कितनी, मतलब इसको 1 काउंट किया था हमने। ये समझने के लिए लिखा है, आप वहाँ कॉपी में मत लिखिएगा, ये अपने आप रफ वर्क में समझने के लिए ऊपर वाली डिजिट्स आप लिख सकते हैं 0 1 2 और इधर -1 -2, ये समझने के लिए होता है। वैसे आपको इसको समझने के बाद फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह देखिए 3 × 8 की पावर 1, इसी प्रकार हम आएंगे इधर 4 वाले में +4 8 की पावर 0। ठीक, फिर हमारा डेसिमल आ गया तो फिर प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद 3 है ना, तो 3 की पावर देखिए यहाँ पे 3 × 8 की पावर -1। इसी प्रकार एक और 3 है तो प्लस लगा के 3, फिर देखिए इसकी पावर 2 है माइनस की 3 × 8 की पावर -2। देखिए लिख दिया, कितना सिंपल है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए 8 की पावर 2 यानी 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे 64 आएगा। 64 को 7 टाइम्स में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसके बाद ऐसे सबको मल्टीप्लाई करा देंगे और जो आएगा उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे आपको इतना प्राप्त होगा 476.421875। फिर उसके बाद बेस 10, क्योंकि बाइनरी में चेंज करना था तो इसका बेस 10 लिख देंगे। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। कोई नहीं, हम इसके आगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा क्या होता है, हेक्सा तो यानी इसमें 16 डिजिट होता है हेक्स। तो देखिए पढ़ते हैं क्या, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 होती है, इसका बेस पावर 16 होता है। जैसे जैसे हम वहाँ पे 8 लिख के कर रहे थे वहाँ पे, और यहाँ पे हम 16 लिखेंगे, बस इतना ही फ़र्क होता है, बाकी सब सेम वही वैसे होता है। अर्थात इसमें 16 डिजिट होते हैं।
देखिए देख लेते हैं 16 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ABCDEF। आपका 9 के बाद जो 10 में आ जाएगा वो A लिखेंगे, हम 10 नहीं लिखते, A लिखते हैं। अगर कहीं 10 लिखा है तो आप वहाँ A लिख सकते हैं, BCDEF। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A जैसा कि हमने मेंशन भी किया, जहाँ A बराबर 10 यानी A कहीं लिखा है तो 10 लिखेंगे, अगर 10 कहीं लिखा है तो A लिख सकते हैं। ठीक है, B 11, C 12 और D आपका 13, E 14, F 15। ये आगे आपको बहुत काम आएंगे, आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये सब बहुत बेनिफिशियल होंगे। कहीं ABCD नंबर में लिखा होगा तो आप समझेंगे कैसे, तो ये आप याद कर लीजिए, वहाँ पे समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हेक्साडेसिमल का उदाहरण A59। देखिए हमने कहा ना क्वेश्चन में ऐसे लिख के आता है, एग्ज़ाम में ऐसा आता है ज़रूर। तो A59.63, तो ऐसा लिखा है तो A का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 10 हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे A, अब इसको देखिए बेस 10 है तो इसका हेक्साडेसिमल में बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये आपका जो लिखा है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में बदलना। अगर 10 लिखा है समझ लीजिए ये आपका है डेसिमल, और 16 में यानी हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। अभी समझ लीजिए एग्जाम्पल पे, और भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो इस तरह ए लेंगे हम 16 इंटू 2, जैसा कि हमने कहा था काउंटिंग कैसे 1 0 1 2, तो 2 पे आ रहा ना, तो 16 की पावर 2। यहाँ 16 क्यों लिखा, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में हमें बदलना है इसको, इस पूरे को हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल को जो बेस होता है वो 16 होता है, इसलिए यहाँ पे 16 यानी 16 लिखा है। ठीक, इसके बाद प्लस लगाएंगे, सेम प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने उसमें लगाया था आपका ऑक्टल वाले में। ठीक, बता देता हूँ आपको, +5 इंटू 16 की पावर 1, क्यों, क्योंकि ये 0 1 1 पे आया है ना, तो 1 प्लस लगाएंगे। फिर 9 इंटू 16 की पावर 0, क्यों, क्योंकि 9 आपका 0 पे आया। ठीक, इसी प्रकार दशमलव के इधर आएंगे, यहाँ पे -1 -2 चलता है ना, तो ये देखिए -1 है, तो इसी प्रकार 6 इंटू 16 -1, क्योंकि यहाँ पे इसके पावर क्या थी -1 था, तो -1 लिख दिया। फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए 3 है, 3 फिर मल्टीप्लाई लगा के 16, यहाँ पे -2 हम इसको काउंट करते हैं, इस 3 को -2 काउंट करते हैं, तो यहाँ पे -2 लगा दिया। ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ है। अब आगे सिंपली वही जो आगे करते आ रहे हैं। अब सबको देखिए ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, 10 रख दिया। देखिए हमने कहा था ना आपको थोड़ी देर पहले कि आप याद कर लीजिए, आगे ये बहुत काम आएगा। तो अब ए है तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा ए है क्या, तो वही चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आपको लिख लेंगे। ए की जगह पे आप 10 रख सकते हैं, 10 रख दिया। ठीक, तो यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा, और ये 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आ जाएगा आपका। फिर उसी प्रकार 16 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा। ठीक, तो यहाँ 80 यहाँ नोट कर लेंगे नीचे। फिर उसके बाद आगे 16, ये 0 पावर है तो ये 1 हो जाता है, 1 यानी आपका 9 ही आ जाएगा। और ये आपका 16 इंटू 10 की पावर -1 है, तो ये आपका 3/8 आ जाएगा, क्योंकि ये -10 नीचे जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3/8 आएगा। इसी प्रकार इसको हम नीचे ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे 3/256 आएगा हैं। ठीक है, इसका इसको दोबारा सिंप्लीफाई करना आप जानती हैं सब लोग, आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो मेन था समझाना। अगर आप एग्ज़ाम में इतना भी लिख के आते हैं तो आधे नंबर मिलेंगे, अगर पूरा लिखते हैं तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, नंबर मिलेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका कुछ इस तरह आएगा आपका आंसर। सॉल्व करेंगे तो आपका जो इतना आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो दशमलव में ये दिखिए आएगा 2649.386 इतना आएगा, बेस 10 लगा दीजिएगा आप बस। तो आई होप आपको ये समझ आया एग्जाम्पल। तो इसी तरह आपको सभी लिखने हैं, ठीक है, और समझ लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या टॉपिक रहेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग, यानी हम कन्वर्जन आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कन्वर्जन के। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अभी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी कहना हो या कोई सजेशन तो कमेंट कीजिएगा। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।